मौसी ने दरवाजा खोला, नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए, फिर अपनी माँ के पास में पहुंचा। अब माँ रो रो करके अंधी हो गई। पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, ध्यान देना, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी भगवान की गोदी मिल जाए। बताया था माता निर्माता भगवत माँ चाहे बच्चे को जैसा बनाए वैसा बना सकती है। उधर ध्रुव की तपस्या, इधर माँ सुनीति की तपस्या। घर में जब से पुत्र निकल के गया तब से माँ ने अन्न जल त्याग दिया। उधर ध्रुव ने तपस्या की, उधर मैया सुनीति ने तपस्या की। प्रभु हमने अपना बालक तेरे चरणों में डाल दिया, व्यर्थ वापस लौट करके ना आए, दर्शन पा करके ही लौट गए। तब माँ की तपस्या, उधर ध्रुव की तपस्या, तब भगवान से भेंट हुई। जैसे ही देखा जवाब दिया, माँ देख तेरा लाला आ गया। मैया कहने लगी बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ध्रुव ने फूंक मारी, नेत्र सही हो गए। नेत्र सही हुए, जैसे ही पुत्र को सामने देखा तो हृदय गदगद होने लगा। छाती से लगा लिया, छाती से अपने पुत्र को लगाया, दिल की टुकड़ी को लगाया। जवाब दिया बेटा तुझे पिता मिले या नहीं मिले? जवाब दिया मैया मिलने की बात छोड़, हम गोदी में बैठ करके आए पिता की। जवाब दिया हम नहीं मानूंगी, तो मुझे भी दर्शन करा। वो ही मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या और फिर होना भी क्या था ऐलाने, वही चतुर्भुजी भगवान और रक्त के अटा में वैरे खाने। सुनीति बाजी वाह, धन्य है मैया तोरे छैया। अरे धन्य सुनीति तोरे छैया। आज मैया सुनीति कहते हैं बालक के कारण बालक भी तर गया और माँ भी तर गई। ऐसा संतान होना चाहिए। कहते हैं माँ बच्चे पर आस रखती है, हर माँ बाप की। मेरे भगवत श्रोताओं, कई वर्ष तक महाराज उत्तानपाद ने शासन किया और करने के बाद अपने पुत्र ध्रुव को राजा बना दिया। उत्तानपाद चले गए भजन जंगल में भजन करने। कई वर्षों तक ध्रुव ने शासन किया और करने के बाद मेरे भगवत श्रोताओं अपने भैया छोटे उत्तम को राजा बनाया और अपन अपने धाम के लिए चले गए, ध्रुव धाम। बोलिए गोविंद भगवान की। 51 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं सनो।